हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट अकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 31 मई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सारा आपके लिए लेकर आए हैं। और देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर आपको हम बताना चाहें तो देखिए, कहा जा रहा है बीपीएससी जो था 71वीं संयुक्त परीक्षा में 1250 रिक्तियाँ, मतलब कि बीपीएससी 71वीं में इस बार पदों की जो संख्या है आपका 1250 है। कुछ दिन पहले भी आप लोग को हम बोले थे कि बुधवार तक हो सके आप लोग का बीपीएससी 71वीं का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं फिलहाल आज की ताज़ा खबर में क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि माध्यमिक विद्यालय के 1430 नियोजित शिक्षक नहीं बन पाए विशिष्ट शिक्षक। अब क्यों नहीं बन पाए, आखिर 1430 शिक्षक ऐसा क्यों, क्या था नियोजित शिक्षक के विशिष्ट शिक्षक नहीं बन पाए, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है सप्ताह भर पहले ज्वाइनिंग, अब मांग कर रहे हैं ट्रांसफ़र की। मतलब कि एक सप्ताह पहले ज्वाइनिंग किए हैं, टीचर बने हैं और अब कह रहे हैं कि अब हमारा भी ट्रांसफ़र कीजिए। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हम चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आवेदन की प्रक्रिया 2 जून से शुरू होगा, 30 जून तक चलेगी। मतलब कि बीपीएससी 71वीं का जो संयुक्त परीक्षा है उसके लिए आप लोग को आवेदन कब से करना है, तो 2 जून से आप लोग का आवेदन शुरू हो जाएगा, जो कि 30 जून तक चलेगी। प्रारंभिक परीक्षा जो है आपका कब होने वाला है, तो 30 अगस्त को संभव है। मतलब 30 अगस्त को आप लोग का परीक्षा होगा। ठीक है, अगर सीटों की बात कर लें तो 71वीं बीपीएससी में कितना सीट रखा गया है, तो 1250 रिक्तियां अभी निकाली गई है। लेकिन एक बात इसमें कहा भी गया है कि जैसे जैसे मतलब कि रिक्तियां आएगी विभाग से, इसमें और उसको जोड़ भी दिया जाएगा। ठीक है, तो हो सके बढ़कर 1300 तक जा सकता है। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, शुरू से चलते कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 1250 रिक्तियाँ निकाली है। आवेदन की अंतिम समय तक, याद रखिएगा लिखा हुआ साफ साफ यहाँ पे, आवेदन के अंतिम समय तक रिक्तियाँ की संख्या और बढ़ सकती है। मतलब कि जब तक आप 30 जून तक आवेदन करते हैं और तब तक अगर और सभी विभाग से रिक्तियाँ आती है तो इसको जोड़ दिया जाएगा, इसका आवेदन संख्या बढ़ भी सकता है, ये पहले ही कह दिया गया है। कहा जा रहा है कि अभी कई विभागों की रिक्तियां आनी शेष है। मतलब ये जान रहे हैं कि अभी 2-4 विभाग ऐसे हैं जहां से हमारा रिक्तियां नहीं आया है, वो आएगा तो इसको इसमें जोड़ दिया जाएगा। इसमें बिहार पुलिस सेवा के लगभग, अगर हम बात कर ले बिहार पुलिस सेवा में, तो लगभग 14 पद सामान्य प्रशासन विभाग से आने की संभावना है। तो मतलब अभी जो देख रहे हैं 1250, इसमें वैसे भी आप प्लस कर लीजिए 14 पद जो है, ठीक है, बिहार पुलिस के सामान्य प्रशासन विभाग से आने की संभावना इसमें है कि 14 पद उसको आने वाला है। और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है कि प्रक्रिया आपका 2 जून से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि जो है आपका 30 जून निर्धारित की गई है। प्रारंभिक परीक्षा आपका 30 अगस्त को संभावित होगा। जो परीक्षा आप लोग को लिया जाएगा वो आपका 30 अगस्त से परीक्षा ले लिया जाएगा। ठीक है, और अगर आगे हम देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अभी तक 10 विभागों ने रिक्तियाँ भेजी है। सोच लीजिए, अभी तक 71वीं बीपीएससी जो होने जा रहा है जिसमें 10 विभाग ने अभी रिक्तियाँ भेजी है। अगर 2-4 विभाग और भेज दिया जाएगा तो सीट जो है बढ़कर 1300 यानी कि 50 सीट और बढ़ने की उम्मीद है। 14 सीट तो अभी बिहार से ही बढ़ने वाला है आप लोग का। ठीक है, और देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अन्य विभागों को बीपीएससी ने रिक्तियाँ भेजने के लिए पत्राचार किया है, मतलब कि पत्र लिख के भेजा है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान अगर रिक्तियाँ प्राप्त होगी तो उसे एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में जोड़ दिया जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी विभाग से अगर रिक्तियाँ आती है तो उसको इसमें जोड़ दिया जाएगा। और क्या है, तो प्राप्त रिक्तियों में से सबसे अधिक पद की अगर हम बात कर लें कि सबसे ज़्यादा 71वीं बीपीएससी में सबसे ज़्यादा पद किसके लिए है, तो देख लीजिए प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के लिए कितना पद है, तो 502 रिक्तियाँ निकाली गई है। ठीक है, मतलब कि 71वीं बीपीएससी में, ठीक है, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के लिए आपका 502 रिक्तियाँ निकाली गई है। सबसे ज़्यादा पद इसी में है। इसके बाद अगर आप देखते हैं सेकंड नंबर पे, तो प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के लिए 459
और वरीय उप समहर्ता के लिए 100 पदों पर बहाली होगी। ठीक है, मतलब जो जो ज़्यादा पद था वो आप लोग को बता दिया गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर हम पहले पद की बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पद की संख्या, किस पद में कितना पे आपको मतलब निकला हुआ है। वरीय उप समहर्ता के लिए 100 पद है, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी का 79 पद है, श्रम अधीक्षक का देखिएगा तो 10 पद है आपका। ठीक है, और देख लेते हैं, कहा जा रहा है अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक का आपका 3 पद है, ईक पदाधिकारी का आपका 17 पद है, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी का 502 पद है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी का 22 पद है, प्रखंड अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण पदाधिकारी का देखिए तो 13 पद है, राजस्व पदाधिकारी का 45 पद है और प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का 459 पद है। मतलब कि जो भी पद था वो आपको हम बता दिए हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें थोड़ा सा 17वीं बीपीएससी का जो पिछले साल मतलब हुआ है, ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि 17वीं मतलब जो 17वीं जो परीक्षा हुआ था उसमें 2053 पदों पर निकाली गई थी बहाली। ठीक है, 17वीं परीक्षा में कितना, तो 2003 पर पदों पर निकाली गई थी बहाली। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। कहा जा रहा है कि 17वीं एकीकृत परीक्षा में 2053 पदों पर भर्ती के लिए रिक्तियाँ निकाली गई थी। इसकी मुख्य परीक्षा हो चुकी है, याद रखिए परीक्षा हो चुका है, कॉपियों का मूल्यांकन हो रहा है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि जून या जुलाई में मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ सकता है। जून और जुलाई में आप जो आपका मुख्य परीक्षा है उसका रिजल्ट आ जाएगा और 30 अगस्त के पहले फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि 30 अगस्त से पहले आप लोग को रिजल्ट जारी कर, मतलब 30 मतलब अगस्त के महीना में समझिए कि बीपीएससी 17वीं का रिजल्ट आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि बीपीएससी का परीक्षा कैलेंडर पूरी तरह पटरी पर आ गया है। आयोग का दावा है कि सभी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ आयोजित की जा रही है। मतलब पहली बात कि कैलेंडर जो जारी किए थे उसके अनुसार ये सही डेट पे आ चुका है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं पिछले बार कि 17वीं बीपीएससी में कितना फॉर्म भरा गया था, तो देख सकते हैं तो पिछली बार 4 लाख ने आवेदन किया था। कितना, तो 4 लाख ने आवेदन किया था। कहा जा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछली बार 17वीं बीपीएससी के लिए लगभग 4 लाख छात्रों ने आवेदन किया था। वहीं प्रारंभिक परीक्षा के बाद काफ़ी विवाद हुआ था। अब आपको पता होगा पटना का बापू केंद्र यहाँ लिखा हुआ भी देख लीजिए, बापू परीक्षा केंद्र पर अधिक छात्रों की संख्या होने के वजह से हंगामा हो गया था। बाद में इस केंद्र की परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई गई थी। कहा जा रहा है इसके बाद क्या कि हालांकि आयोग ने कोई परीक्षा रद्द नहीं की। एकीकृत 71वीं परीक्षा के लिए 3 लाख छात्रों के आवेदन करने का अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी जो 71 होगा आपका बीपीएससी परीक्षा उसमें 3 लाख से 3.5 लाख बच्चा लोग समझिए को फॉर्म इसमें भरेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का 71वीं संयुक्त परीक्षा के लिए, जिसमें जो बातें कही गई थी आपको हम बता चुके हैं। और देखिए एक लाइन में और यहाँ पे देख ले, अगर हम आवेदन करने की तिथि और फिर से बता दें तो देखिए 71वीं परीक्षा के बारे में कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभ करने की जो तिथि है आपका 2 जून से लेकर शुरू हो जाएगा, जो कि आपका अंतिम लास्ट डेट देखा जाए तो 30 जून तक आपको लास्ट डेट दिया गया है। तो इसके बीच में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और क्या है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि माध्यमिक विद्यालय के 1430 नियोजित शिक्षक नहीं बने विशिष्ट। क्यों नहीं बने, तो इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए कहा क्या जा रहा है कि जिले के माध्यमिक विद्यालयों में अब भी 1430 नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो विशिष्ट नहीं बन पाए हैं। इसका कारण यह है कि इनके द्वारा अब तक सक्षमता परीक्षा नहीं दी गई है। वहीं सक्षमता 3.0 के लिए जिले के लगभग 550 नियोजित शिक्षकों द्वारा आवेदन किए जाने की सूचना है। 21 जिला की बात हो रहा, तो आपको एक बार हम बताते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भागलपुर जिला की बात हो रहा है। ठीक है, तो भागलपुर का ये केस है जिसमें कहा जा रहा है कि इतना शिक्षक नहीं बने हैं। कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में जिले में जो नियोजित शिक्षक बचे हैं उनमें नगर निगम में 215, नगर परिषद में और नगर पंचायत में 78 और जिला परिषद में 287 शिक्षक बीते 12 महीने में सरकार के द्वारा इन्हें 41 करोड़ 52 लाख 72 हज़ार सैलरी में दी गई है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं राज्य भर के माध्यमिक स्कूलों में अब तक अगर हम बात करें तो 34,208 शिक्षक नियोजित हैं, जिनमें बिहार के नगर निगम में 3,241, नगर परिषद में 2,842, नगर पंचायत में देखें तो 2,181, जबकि जिला परिषद में 25,944 है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि बिहार के
माध्यमिक स्कूलों में सर्वाधिक नियोजित शिक्षक पटना में 2097 हैं, जबकि दूसरे स्थान पर रोहतास है आपका। यहाँ पर अभी भी 1717 शिक्षक नियोजित है। इस सबको विशिष्ट बनाना है, ठीक है। कहा जा रहा है कि सीतामढ़ी माध्यमिक विद्यालयों में सबसे कम अब 124 नियोजित शिक्षक ही बचे हैं। बिहार सरकार द्वारा इन नियोजित शिक्षकों को पिछले 12 महीने में 99 करोड़, देखिए जो नियोजित शिक्षक थे पिछले 12 महीने में कितना पैसा देना पड़ा है, तो 99 करोड़ 34,03,200 सैलरी दी गई है, ठीक है। चलिए, और एक खबर आप लोग का था, कहा क्या जा रहा था यहाँ पे, इसी में दिखा देते हैं। आइए देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे कि सप्ताह भर पहले ज्वाइनिंग और अब कर रहे हैं ट्रांसफ़र की मांग। क्या है पूरी खबर, ये खबर भी आपका भागलपुर से निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है कि बीपीएससी के पहले और दूसरे चरण के शिक्षकों का स्थानांतरण ट्रांसफ़र अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। उन लोगों का जो ट्रांसफ़र था ये अब तक शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन तीसरे चरण से नियुक्त शिक्षक पहले ही ट्रांसफ़र के लिए प्रयास करने लगे हैं। अब बताइए, आपको पता होगा अभी भी तीसरे बीपीएससी टियर 3 के जो शिक्षक है उन लोगों का लास्ट डेट रखा गया है ज्वाइनिंग करने का 30 जून रखा गया है, कि जो लोग नहीं किए हैं वो 30 जून तक ज्वाइनिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ तक कि अभी ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ बीपीएससी टियर 1-2 का, लेकिन कहा जा रहा है कि तीसरे चरण के जो नियोजित शिक्षक हैं वो पहले ही ट्रांसफ़र के लिए प्रयास करने लगे हैं। कहा जा रहा है कि राज्य में ऐसा पहला मामला भागलपुर जिले के सामने आया है, जहां एक शिक्षक ने योगदान देने के कुछ ही दिनों बाद ट्रांसफ़र की गुहार लगा दी। मतलब जैसे ही योगदान दिए उसके बाद वो क्या किए कि ट्रांसफ़र के लिए योगदान लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीरपैंती प्रखंड के आरडीपी उच्च विद्यालय दुबोली में तीसरे चरण से नियुक्त एक शिक्षक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर स्थानांतरण की मांग की है। शिक्षक ने अपने आवेदन में स्कूल की दूरी अधिक होने के ट्रांसफ़र का मुख्य कारण बताया है। कहा जा रहा है कि विभागीय सूत्रों की माने तो शिक्षक ने 16 मई को ही विद्यालय में योगदान किया है और वे मूल रूप से पीरपैंती के ही निवासी हैं। इसके बावजूद उन्होंने न केवल डीईओ को पत्र लिखा बल्कि विभागीय मुख्यालय को भी आवेदन भेजा है कि हमारा भी ट्रांसफ़र किया जाए। तो देखा जा रहा है कि अभी तो आपका नौकरी ही लगा है और आप ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं। खैर चलिए, कोई बात नहीं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं आज की ताज़ा खबर में। जय हिंद, जय भारत।